सभी को राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधिपूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि कर स्नान आदि कर शुद्ध अवस्था में काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए फलों के वृक्ष के दातुन को शुद्ध करे और महानवमी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करे। संध्या आदि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं और मन में यह संकल्प ले कि मैंने आज एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया है। गूलर के पात्र में उत्तम मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। व्रत के सभी नियमों का पालन करूँगा और करुणा भाव से व्रत करूँगा, भक्ति और भजन करूँगा, ऐसा प्रार्थना करे। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्य 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग देना चाहिए। यह कार्य नहीं करना चाहिए। हे राजन, अहिष्यांत के अतिरिक्त और सभी पदार्थों को भी त्याग देना चाहिए। दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करे, पश्चात सूर्य उदय होने पर निर्मल जल से स्नान करे, पूजा पाठ करे और संध्या इत्यादि सभी कर्मों को करे। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना करे और प्राकृतिक विषयों से मन लगाएं। सहस्त्र नाम का पाठ करे, तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजा करे तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करे और तुलसी की माला पहनाएं। औषधि, मिथ्या शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, यह सब कार्य का उस दिन त्याग करें। एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले इन सभी कर्म को करे और प्रत्येक पहर भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। इसी तरह गाना बजाना बजाते हुए सारा दिन रात व्यतीत करे और उत्सव की तरह एकादशी का व्रत करे, रात भर जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उसी द्वादशी में भक्ति पूर्वक चित्त से पारण करे। पारण न करने से पुण्य की हानि होती है, इसीलिए जो पारण का समय है उसी समय पारण अवश्य करे। इसीलिए सर्वप्रथम से द्वादशी का पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, प्रवृत्तियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए। पारण का भी अपना विशेष महत्व है। यदि सही समय पर पारण ना किया जाए तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो भोजन में समर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के ही खुद भोजन करना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्विनियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्याप्त शर्करा युक्त पायस का भोजन कराए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर उसके बाद स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। यह द्वादशी का नियम है। और पारण में अन्य आमिष, मांस, उड़द तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन, यह सभी कार्य नहीं करने चाहिए। पान खाना, हजामत, यह सब भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन सभी का त्याग करना चाहिए। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों के नियम का अवश्य पालन करना चाहिए। हे नृप श्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं, इसीलिए एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। द्रव्य पदार्थ
जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवन कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया। जो महावश एकादशी के पारण के समय प्राप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रयान व्रत करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुम्हें दिया। राजा पुलिंगिन कहने लगे कि तात परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के बारे में भी बताइए कि अनुष्ठान के क्या नियम हैं। कृपया करके बताइए, मुझे सुनने की चेष्टा है क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो रहा है, इसीलिए मैं यह सुनना चाहता हूँ। भगवान सार पदार्थ समर्थ कर्मों में होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबहु, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करे। इसके व्रत के करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संयंस नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी क्यों है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया था, इसीलिए यह एकादशी में जल वर्जित है। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही राजा पुलिंद के सभी कार्य सिद्ध हो गए और भगवान के श्रेष्ठ भक्त को हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। वह बहुत ही ताकतवर और बलशाली हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सभी संयंस दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है, मुझको स्मरण शक्ति मिल गई है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचनों को सुना है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, वेदव्यास जी के कथन अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से वह मुक्त हो गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 21वां अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।